नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली में कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में, जिसे कि कोबालामिन कहा जाता है। विटामिन बी 12 की कमी क्यों होती है, उसकी कमी होने के बाद क्या सिम्टम्स आते हैं और किस प्रकार से हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, आज का ये वीडियो इसी पर केंद्रित है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो सकता है। और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, विटामिन बी 12 का हमारी बॉडी के अंदर जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसे हम समझते हैं। तो दोस्तों, विटामिन बी 12 हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए फॉर्मेशन होता है उसको मैनेज करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, मतलब हमारी आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनको बनाता है। तीसरा, हमारी जो नर्व होती हैं उनकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों, विटामिन बी 12 का नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए? नॉर्मल लेवल जो देखा गया है वो होता है 200 से 900 नैनोग्राम पर एमएल। और डेली जो इसकी रिकमेंडेड डोज होती है वो होती है 2.6 माइक्रोग्राम पर डे। और अगर प्रेग्नेंट फीमेल है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वाली फीमेल है, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। उसके इसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है 2.6 से 2.8 माइक्रोग्राम पर डे। और जो इन्फेंट होता है 1 साल तक का बच्चा, उसकी रिक्वायरमेंट होती है 0.4 से 1.8 माइक्रोग्राम पर डे। तो दोस्तों, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आखिर होती क्यों है? पहली बात तो यह है कि इसकी डेफिशिएंसी जो होती है, इतने धीरे धीरे इसके सिम्टम्स आते हैं कि व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता कि उसके अंदर विटामिन बी 12 की कमी है, और वो टाइम पर ट्रीटमेंट ले नहीं पाता। और खासकर जिन लोगों में पुअर डाइटरी इंटेक होता है, जैसे कि एल्डरली पीपल होते हैं, वो अपनी डाइट का ध्यान रख नहीं पाते। कई बार उन्हें डाइट मिल नहीं पाती, कई बार उन्हें अवेयरनेस नहीं होती कि कौन सी डाइट से विटामिन बी 12 हमें मिले। उस कारण से लोगों में डेफिशिएंसी पाई जा सकती है। दूसरा, जो लोग प्योरली शाकाहारी होते हैं या फिर वेगन डाइट पर होते हैं, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाते, उन लोगों के अंदर काफी डेफिशिएंसी होती है। क्योंकि जो विटामिन बी 12 है, मेनली हमें जो नॉन वेज डाइट होती है, फिश, मटन, चिकन, उसी से मिलता है। इसलिए शाकाहारी लोग अधिकतर इसके शिकार होते हैं। तीसरा, जिन लोगों के अंदर वेट रिडक्शन की कोई सर्जरी हो रखी हो, जैसे कि इंटेस्टाइन की सर्जरी हो रखी हो, खासकर टर्मिनल इलियम का पार्ट जहां से विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब होता है, तो जिनकी ऐसी बेरिएट्रिक सर्जरी हो रखी होती है, उनमें भी कमी पाई जाती है विटामिन बी 12 की, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसके अलावा कुछ लोगों में इंटेस्टाइन की कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, जिसके अंदर आपका जो इलियम का पार्ट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहां से विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो उस कारण से भी कमी हो सकती है। या फिर जो लोग लंबे समय तक एंटासिड यूज करते हैं, उनके अंदर भी विटामिन बी 12 की कमी पाई जाती है। या फिर जो लोग अ, जो डायबिटिक ड्रग्स हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन लेते हैं या फिर एंटी मलेरियल ड्रग्स लेते हैं, उन लोगों के अंदर भी इसकी कमी पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जो स्टोमक के अंदर एक पेराइटल सेल्स होती हैं, कई लोगों में उसके प्रति ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अब ऑटो एंटीबॉडीज बनने से क्या होता है, जो पेराइटल सेल्स होती है वहां से एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन बी 12 को टर्मिनल इलियम तक ले जाता है, और वहां से विटामिन बी 12 हमारी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो जिन लोगों के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते हैं पेराइटल सेल्स के प्रति, उन लोगों में भी विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, मान लीजिए कमी हो गई, कि कारण चाहे कोई भी रहा हो, तो सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है वो होता है वीकनेस, टायर्डनेस, फटीगेबिलिटी, यानी व्यक्ति बहुत ज्यादा थकावट भरा रहता है, कमजोर रहता है, उसे चक्कर आ सकते हैं, उसे फेंटिंग अटैक आ सकता है, बिना काम करे उसे दिन भर थकावट चढ़ी रहती है। क्योंकि दोस्तों, विटामिन बी 12 क्या करता है, हमारी बॉडी में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया करता है, यानी आरबीसी फॉर्मेशन को कम कर देता है। साथ ही जो आरबीसी बनती है वो थोड़ी बड़े साइज की होती है, जिसे कि मेगलोब्लास्ट बोलते हैं। ऐसी आरबीसी की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि ब्लड हमारे टिश्यूज तक, हमारे ऑर्गन्स तक, हमारी मसल्स तक पूरी ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता। और ऑक्सीजन जब पूरी नहीं ले जा पाता तो हमारी हर मसल्स में, हमारी बॉडी के अंदर दर्द रहने लगता है। साथ में हमारी बॉडी की जो स्किन होती है वो पेल होने लगती है, मतलब पीली होने लगती है, हमारी आंखें थोड़ी पीली होने लगती हैं। तो जब भी आपको दोस्तों ऐसा महसूस हो कि आपकी बॉडी अचानक से गोरी हो गई है, उसकी चमक कम हो गई है, आंखें पीली हो गई हैं, और साथ में बहुत ज्यादा थकावट रहने लग जाए, बहुत ज्यादा वीकनेस रहने लग जाए, तो एक बार आप विटामिन बी 12 का लेवल जरूर चेक करवा लें। उसके बाद दोस्तों, अगला जो फीचर होता है वो होता है कि आपकी जो टंग है उसके अंदर टंग स्वोलन हो जाती है, रेड हो जाती है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसे हम बोलते हैं एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। इसके अलावा आपके माउथ में तरह तरह के अल्सर भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो आपकी आईज है, आपकी आईसाइट कम हो सकती है, आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, आपको ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, मतलब आपको हर चीज धुंधली दिखती है। और अगर लंबे समय तक विटामिन बी 12 की कमी रहे तो आपको ऑप्टिक एट्रोफी भी हो सकती है।
इसके बाद दोस्तों आपका जो कुछ इससे मानसिक सिम्पटम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि जिन लोगों में विटामिन बी 12 की कमी होती है उनके अंदर हैप्पीनेस हार्मोन जैसे कि एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, इनका लेवल थोड़ा, सॉरी, सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनका लेवल थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप एंजाइटी में जा सकते हैं, आप डिप्रेशन के अंदर जा सकते हैं, तरह तरह की मानसिक बीमारियां आपको लग सकती है। साथ में आपको डिमेंशिया भी हो सकता है, मतलब आपकी याददाश्त की प्रॉब्लम आ सकती है, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टास्क आपको याद नहीं रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जैसे कि विटामिन बी 12 की कमी के कारण एक बीमारी होती है, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, SACD, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब होता है कि इस बीमारी में आपके दिमाग के दो ट्रैक्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो पिरामिडल ट्रैक्ट और एक पोस्टीरियर कॉलम। तो जब पोस्टीरियर कॉलम के फाइबर इन्वॉल्व होते हैं तो आपके अंदर क्या है, पोजीशन से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, मतलब आप जब चलते हैं तो आप बैलेंस नहीं बना पाते, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते और आप गिर सकते हैं। और अगर पिरामिडल ट्रैक्ट के फाइबर इन्वॉल्व होते हैं तो आपके हाथ पैरों के अंदर वीकनेस आ सकती है, मसल्स में जकड़न हो सकती है, आपको चलने में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों इसके अलावा जो अगले सिम्टम्स हैं कि आपकी सांस चलते समय आपकी सांस फूल सकती है, आपको लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकती है, आपको भूख की कमी हो सकती है, जिससे कि आपका वजन कम हो सकता है। साथ में दोस्तों आपकी पेट के कुछ सिम्टम्स जैसे कि गैस्ट्राइटिस होना, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होना, लूज मोशन या फिर कॉन्स्टिपेशन होना, ये भी आपको अल्टरनेटिवली हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी जो नकल्स होती हैं, यानी कि ये वाला पार्ट, इस पर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, मतलब ये गहरे कलर के हो जाते हैं अगर आपको विटामिन बी 12 की कमी है। इसके अलावा आप जब गर्दन को अचानक से नीचे करते हैं तो आपकी गर्दन से लेकर पूरी स्पाइन यानी पूरी कमर के अंदर बहुत तेज दर्द होता है, जिसे हम बोलते हैं लैरमिट साइन। तो ये भी एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है विटामिन बी 12 की कमी का। तो दोस्तों इस प्रकार काफी सारे सिम्टम्स विटामिन बी 12 की कमी के कारण आ सकते हैं। मान लीजिए आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपका लेवल भी 200 से कम है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहला इसका वो है मेजर है कि आप नॉनवेज अगर खाते हैं तो अच्छे से नॉनवेज डाइट लें, मटन, चिकन, फिश आप लें, उससे काफी मात्रा में आपको विटामिन बी 12 मिल जाता है। लेकिन जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो क्या करें? तो वो लोग जो नॉनवेज नहीं खाते और एगिटेरियन है यानी एग लेते हैं, तो वो 1 से 2 अंडे अगर रोज खाते हैं तो उन्हें विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में मिल सकता है, क्योंकि जो अंडे की जर्दी होती है उसमें विटामिन बी 12 काफी पाया जाता है। और जो लोग ट्रूली वेजिटेरियन है या वेगन डाइट ले रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। अगर रोज वो स्किम्ड मिल्क लेते हैं 250 ml, तो उनके अंदर विटामिन बी 12 उन्हें काफी मात्रा में मिल सकता है। अगर वो मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं जैसे कि चीज, पनीर, योगर्ट, कर्ड, छाछ, उससे भी विटामिन बी 12 मिल जाता है। इसके अलावा वो फ्रूट्स यूज कर सकते हैं जैसे कि एप्पल, बनाना, बेरी, ऑरेंज, उससे विटामिन बी 12 अच्छा मिलता है। इसके अलावा जो हरी सब्जियां होती हैं जैसे कि स्पिनच और ब्रोकोली, उससे भी आपको विटामिन बी 12 काफी मिलता है। इसके अलावा जो दोस्तों एक मशरूम की एक वैरायटी होती है शी-टेक मशरूम, उसे अगर आप लेते हैं उसमें भी काफी मात्रा में विटामिन बी 12 पाया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद आप अगर अंकुरित दालें लेते हैं, स्प्राउट्स लेते हैं, कॉर्न लेते हैं, आप सोया मिल्क लेते हैं, सोया चंक लेते हैं, तरह तरह के जो फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं, फोर्टिफाइड फूड होते हैं, फोर्टिफाइड मिल्क होता है, ये सब लेते हैं तो इसके थ्रू आप अपनी विटामिन बी 12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अगर नट्स लेते हैं जैसे कि पीनट्स, बादाम लेते हैं, उसमें भी विटामिन बी 12 का लेवल अच्छा पाया जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों डाइट के थ्रू आपको विटामिन बी 12 का लेवल नॉर्मल नहीं हो पा रहा, तो उस केस के अंदर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि मार्केट में कई ब्रांड नाम से टेबलेट्स आती है विटामिन बी 12 की, जैसे कि मेथिकोबाल 500 माइक्रोग्राम, तो इसे आप रोज एक ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी विटामिन बी 12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था विटामिन बी 12 की महत्ता के बारे में, हमारी बॉडी के अंदर इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, इसकी डेली रिकमेंडेड डोज क्या है, इसकी कमी क्यों होती है, सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं और सिम्टम्स आ जाएं तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, वेजिटेरियन डाइट्स ऐसी कौन सी हो सकती है जिससे विटामिन बी 12 का लेवल आपका नॉर्मल हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप अपने विटामिन बी 12 के प्रति थोड़ा कंसर्न रहेंगे, उसका चेकअप करवाते रहेंगे और अपनी नीड को पूरा रखेंगे, अपने ब्लड के जो नॉर्मल लेवल है उसे पूरा रखेंगे। तो इसके लिए आप दोस्तों किसी मनोचिकित्सक से मिलें। अगर आपको इसके अलावा आपको अगर ड्रग सप्लीमेंट्स की जरूरत हो जैसे कि मेथिकोबाल वगैरह, तो उसके लिए आप किसी मनोचिकित्सक से मिलें, उससे राय मशवरा करें जो आपको डाइट्स के बारे में, वेजिटेरियन डाइट्स के बारे में, नॉन वेज डाइट्स के बारे में और मेथिकोबाल के जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनके बारे में और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि वीडियो एक छोटा सा प्रतिरूप होता है किसी भी जानकारी का। आप सिर्फ एक वीडियो के आधार पर अपने ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होता है कि आपको एक लाइन मिल जाती है, एक प्रोटोकॉल मिल जाता है कि आप उसके हिसाब से चलें। इसलिए आप किसी मनोचिकित्सक से, साइकियाट्रिस्ट से मिलें और अपना ट्रीटमेंट टाइम पर करवाएं। थैंक यू।